आज हम आपको यक्ष प्रश्न समझाना चाहेंगे। युधिष्ठिर ने किस तरह से यक्ष को उन प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ हम आपको कल बता चुके थे, जैसे आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? मन। घास से भी तुच्छ वस्तु कौन सी है? चिंता। विदेश जाने वाले का कौन सा साथी होता है? विद्या। विद्या हर जगह हमारे काम आती है। विदेश जाने वाले का, घर में रहने वाले का कौन साथी होता है? पत्नी। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? दान। यदि हमने दान किया है तो वही हमारा सहायता करता है, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है। बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा बर्तन है? भूमि सबसे बड़ा बर्तन है, इसमें सब कुछ समा सकता है। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरता पर स्थित है। हमें तभी सुख प्राप्त होगा जब हम सत्य पर चलेंगे। यदि हमारे साथ सच्चाई नहीं है तो हम कितने भी साधन जुटा लें, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? अहम भाव को। यदि अहंकार हमारे मन से निकल जाता है तो हम सबके प्रिय बन जाते हैं। किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता है? क्रोध। यदि क्रोध हमारा नष्ट हो जाए तो हम सबके प्रिय बन जाए, इसलिए इसको खोने पर किसी को दुख नहीं होगा। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बनता है? लालच। या लालच भी उसके मन में ना हो तो वो धनी बन जाए। उसके पास सब कुछ है लेकिन लालच की वजह से वो निर्धन बना रहता है। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? ये सबसे मुख्य पॉइंट है कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। ये है कि हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहें, वही महान आश्चर्य। हम अनेकों लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि हम तो अमर हैं। इस तरह के कार्य करते रहते हैं हम पृथ्वी पर कि जैसे हमें तो कभी मरना ही नहीं है, या हम यहाँ पर परमानेंट आए हुए हैं। इसलिए ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाए। युधिष्ठिर से उसने पूछा कि आप चाहो तो किसी एक भाई को जीवित कर सकती हो, मैं कर दूंगा उसको, लेकिन तुम अपने इन चारों भाइयों में से किसको जीवित करना चाहोगे? तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। नकुल है ना, जिंदा हो जाए। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने के सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। अर्थात उसमें भी युधिष्ठिर ने उदारता दिखाई। यक्ष ने कहा कि 1000 हाथियों के बल वाले भीम को भी तुमने जीवित नहीं कराया, अर्जुन जैसे महान धनुर्धर को भी जीवित करने के लिए तुमने नहीं कहा, पर नकुल को क्यों कहा? तो युधिष्ठिर का यही जवाब था कि एक माता कुंती का मैं जीवित हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, इसलिए नकुल देखे जीवित हो सके। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जुटे। प्यारे पुत्र क्यों कहा? यक्ष कौन था? वो धर्मराज थे, और युधिष्ठिर किसकी संतान थे? धर्मराज की ही संतान थे, और वो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कितने पक्षपात से रहित हो। तुमने अपने भाइयों को लालच जरा भी नहीं रखा, अपने भाइयों को जीवित न करके तुमने नकुल को जीवित करना चाहा। इसका मतलब तुम्हारे मन में पक्षपात नहीं है। तो उन्होंने फिर खुश होकर के सबको जीवित कर दिया। भाई जी उठे, तुम्हारे चारों भाई जी उठे, यक्ष ने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 वर्ष के वनवास के बाद पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक मैं तुम्हें अज्ञात
12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से युधिष्ठिर धर्मराज के पुत्र थे और उन्होंने युधिष्ठिर की 3 बार परीक्षा ली थी। एक बार तो उन्होंने यक्ष बन करके यक्ष प्रश्न किए थे उन्होंने और युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी। एक बार जब वो जाते हैं सभी राजपाट राजा बनने के बाद सब राजपाट छोड़ करके और वो के पास जाते हैं तब वो परीक्षा लेते हैं। प्रियांशी स्टॉप ऑडियो। प्रियांशी। तो इस तरह से उन्होंने तब उनकी परीक्षा ली थी। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गए। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट गए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस प्रकार बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने पूरी सुगमता के साथ इसी प्रकार बिता सकेंगे जिसमें किसी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदेह, बाल्यहक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इनमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह सकेंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो यही कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के आधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। ये सभी पांचों पांडवों ने निश्चय किया कि राजा विराट के यहाँ ही रुका जाए। इस तरह से वो राजा विराट के यहाँ वेश बदल करके अलग अलग वेशों में राजा विराट के यहाँ गए। पार्ट 21 अज्ञातवास। किस तरह से वो वेश बदल करके गए इसके बारे में दिया गया है। सब अपना अपना वेश बदल कर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए। अच्छा नौकरी मांगने के लिए गए वहां पर, राजा राजकुमार बनकर नहीं। तो विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका यही विचार था कि ये तो राज करने योग्य प्रतीत होती है, क्योंकि मांगने तो वो नौकरी गए थे लेकिन वो नौकर जैसे दिखाई नहीं देते थे। उसको देख करके राजा विराट को ऐसा लगा कि मैं इनको नौकर बना के रखूंगा तो ये उचित नहीं है। इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि ये तो राजा या राजकुमार जैसे प्रतीत होते हैं, तो इसलिए उन्होंने उसी हिसाब से उन्हें उचित काम दिया। मन में शंका तो हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से विराट के दरबारी बन गए। कंक नाम हुआ युधिष्ठिर का और विराट के दरबारी बन करके उनके साथ शतरंज खेलने लगे, चौपड़ खेलने लगे। राजा के साथ चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन बल्लभ के नाम से रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगे। भीमसेन बल्लभ नाम उन्होंने रखा अपना और रसोइया बन के रहने लगे, क्योंकि भीमसेन को पता था कि और कहीं रहूंगा तो मेरा पेट ही नहीं भर पाएगा है, तो रसोइया बन के रहूंगा तो जितना खाना बचा करेगा मैं खा लिया करूंगा। इसलिए भीमसेन ने रसोइया बनना ही स्वीकार किया। वह कभी कभी मशहूर पहलवानों से कुश्ती लड़कर या हिंसक जीव जंतुओं के वश में करके राजा का दिल बहला लिया करता था। अर्जुन क्या थे, अर्जुन को श्राप मिला हुआ था उनकी। देखिए जब वो इंद्र लोग गए थे तो उस समय ना मेनका ने उन्हें श्राप दिया था, इसलिए वो 1 वर्ष तक
ब्रहनुल्लाह के वेश में रहे। ब्रहनुल्लाह न तो वो पुरुष है और न स्त्री है, इस तरह से उन्होंने ब्रहनुल्लाह का वेश बनाया। अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रहनुल्लाह के नाम से रनवास की स्त्रियां, खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उसकी सहेलियों और दास दासियों को नाच और गाना बजाना सिखाने लगे, क्योंकि जब वो इंद्र लोग गए थे तो उन्होंने वहां नाचना और गाना भी सीखा था अर्जुन ने, तो वही ये नाचना गाना उनका काम आया और वो स्त्री वेश में ब्रहनुल्लाह बन करके वो स्त्री वेश में नाच गाना सिखाने लगे। नकुल ग्रंथक के नाम से घोड़ों की रखवाली करने लगे। साध ने उनकी बीमारियों का इलाज करने और उनकी देखभाल करने में अपनी चतुरता का परिचय देते हुए राजा को खुश करता। सहदेव तंत्रीपाल के नाम से गाय बैलों की देखभाल करता। पांचाल राज की पुत्री द्रौपदी, जिनकी सेवा टहल के लिए कितनी ही दासियां रहती थी, अब अपने पतियों की प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु दूसरी रानी की आज्ञाकारी दासी बन गई। विराट की पत्नी सुदेशना की सेवा शुश्रूषा करती हुई रनवास में सैरेंद्री के नाम से काम करती। द्रौपदी ने अपना नाम सैरेंद्री रखा और वहां की जो रानी थी उनकी सेवा शुश्रूषा करती रहती थी। इस तरह से पांचों पांडव और द्रौपदी राजा विराट के यहाँ जाकर के रहने लगे। रानी सुदेशना का भाई कीचक बड़ा ही बलिष्ठ और प्रतापी था। रानी सुदेशना का एक भाई था कीचक, जो बहुत ही बलवान था और राजा विराट को उस पर बहुत भरोसा था। इसलिए जब कहीं भी कोई राजा युद्ध करता था तो कीचक ही लड़ने जाता था और कीचक उन सबको पराजित कर देता था। इसलिए मत्स्य देश की सेना का वही नायक हुआ करता था और अपने कुल के लोगों के साथ लेकर कीचक ने बूढ़े विराट राज की शक्ति और सत्ता में खूब वृद्धि कर दी थी। कीचक की धाक लोगों पर जमी हुई थी। लोग कहा करते थे कि मत्स्य देश का राजा तो कीचक है, विराट नहीं। यहाँ तक कि स्वयं विराट भी कीचक से डरा करते थे और उसका कहा मानते थे। जब से पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई थी, तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये शर्त थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास होगा। और यदि 1 वर्ष के अज्ञातवास में पता चल गया पांडवों का, तो फिर से उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। तो दुर्योधन यही चाहता था कि किसी भी तरह से पांडवों को पता चल जाए और जिससे उन्हें खोज लिया जाए और फिर उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया जाए। तो यही क्रम कुछ चलता रहेगा और वो किसी भी तरह से राज्य नहीं ले पाएंगे। तभी से दुर्योधन के गुप्तचरों ने पांडवों की खोज करनी शुरू कर दी थी। इन्हीं दिनों हस्तिनापुर में कीचक के मारे जाने की खबर फैल गई। यह खबर पाते ही दुर्योधन का माथा ठनका कि हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा। कीचक का वध भीम ने किया, क्योंकि इस तरह की खबर पहुंची। क्यों किया कि भीम ने कीचक का वध? क्योंकि रानी सुदेशना का भाई जो कीचक था, वो द्रौपदी बहुत अधिक सुंदर थी, तो अक्सर वो उनके दासी थी, इसलिए वो उसके पीछे लगा रहता था। द्रौपदी कहा भी करती थी कि मेरा विवाह यक्ष से हुआ है, इसलिए यक्ष प्रश्न है ना, यक्ष जो आएगा वो आपको ताड़ित करेगा, इसलिए तुम मेरे पीछे मत रहो। लेकिन कीचक मानता नहीं था। तो एक दिन जब उसे मौका मिला द्रौपदी को, तो उसने भीम से कहा कि इस तरह से कीचक हमें परेशान करता है। भीम ने कहा कि आज तुम उसको रात में रंगशाला में बुलाना, मैं उसकी अच्छी तरह से खबर ले लूंगा। तो द्रौपदी ने भी कह दिया कि ठीक है, आप इतना पीछे पड़ते तो आज रंगशाला में आ जाना। कीचक तो बहुत मन में खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो द्रौपदी ने मुझे मिलने का मौका दिया, इसलिए वो खुश होकर के तैयार होकर के आया कि रंगशाला में द्रौपदी की जगह भीम देखे बैठे हुए थे साड़ी ओढ़ करके। उसने सोचा ये द्रौपदी है। जैसे ही है ना वो द्रौपदी के पास पहुंचा, जाके द्रौपदी समझ करके उसके पास पहुंचा, वैसे ही भीम खड़े हो गए और भीम ने कीचक की अच्छे से पिटाई की और यहाँ तक कि पिटाई करते करते इतना मारा कि वो मर ही गया। तो जब मर गया तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि कीचक तो बड़े बड़े युद्ध जीत लिया करता था और फिर वो इसको कौन मार सकता है। सुबह ये खबर पहुंच गई, फैल गई कि देखे द्रौपदी के पति यक्ष थे, वो उन्होंने आकर के कीचक को मार दिया। किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि यक्ष तो एक काल्पनिक कहानी है, तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन
मृत्यु तो हो गई, अब किस तरह से हुई, किसी ने भीम को मारते हुए भी नहीं देखा, इसलिए कोई ये कह भी नहीं सकता था कि भीम ने मारा है। तो इसलिए ये खबर उड़ते उड़ते फिर दुर्योधन के पास पहुंची। दुर्योधन समझ गया कि हो न हो कीचक इतना बलवान है, उसको कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं मार सकता है, हो न हो भीम वहीं पर हो, और यदि भीम वहां पर होंगे और हम खोज लेंगे उनको, तो फिर उनका अज्ञातवास देखे फिर बदल जाएगा, फिर उन्हें 12 वर्ष का अज्ञातवास और एक 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हो जाएगा। ऐसा सोच करके उसने कीचक पता लगाना शुरू किया। लेकिन अब दूसरे राज्य में कैसे पता लगाया जा करके कि पांडव वहीं छिपे हुए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, कहते ना कि हमें लड़ने के लिए थोड़ा सा बहाना चाहिए, लड़ाई तो अपने आप ही होने लग जाएगी। तो जो गाय थी ना राजा विराट की, वो सारी गाय जो किनारे किनारे उसके राज्य और इनके राज्य के किनारे देखे चरते रहते जानवर, उसने अपने सुशर्मा नामक उनका मित्र था, उससे मिलकर के सारी गाय हकवा ली, अपने यहाँ पर है ना करवा ली। ये बात जब राजा विराट को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया है कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। तो वो अपनी सेना लेकर के देखे दुर्योधन के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाने लगे। जब दुर्योधन के ऊपर चढ़ाई करने गए तो युधिष्ठिर भी साथ में गए, और इसके बाद एक सुशर्मा ने पहले आक्रमण किया तो राजा विराट गए लड़ने के लिए, दोबारा दुर्योधन ने भी आक्रमण जब कर दिया तो फिर देखे विराट का पुत्र था उत्तर, वो लड़ने के लिए गया। जब वो जाने लगा तो उसके साथ वो देखे ब्रह्मनुल्ला वेश में अर्जुन भी गए। हो न हो कीचक का वध भीम ने ही किया होगा, वह दुर्योधन का अनुमान था। उसने अपना यह विचार राजसभा में प्रकट करते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पांडव विराट के नगर में ही छिपे हुए हैं। मुझे तो यही ठीक लगता है कि मध्य देश पर हमला कर देना चाहिए। यदि पांडव वहां होंगे तो निश्चय ही विराट की तरफ से हमसे लड़ने आएंगे। यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही इसका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू, क्योंकि दुर्योधन ने यह समझ लिया था कि यदि पांडव नहीं होंगे तो कीचक तो मारा ही गया है, मैं राजा विराट को पराजित करूंगा। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्ष देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था, इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लूंगा। इसलिए सुशर्मा ने युद्ध करने की ठान ली। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और राजा विराट अपनी सेना लेकर उनका मुकाबला करे। सब ठीक उसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक प्रकट विराट नगर पर छापा मारा। इस योजना के अनुसार दुर्योधन को जब इस तरह का पता चला कि वो किसी भी तरह से युद्ध करे आकर के, इस तरह से उन्होंने देखे उत्तर की ओर से आकर के जब दुर्योधन ने हमला किया तो फिर राजा विराट को लड़ने जाना पड़ा, और जब राजा विराट लड़ने के लिए गया तो फिर देखे उत्तर को भी जाना पड़ा। इस तरह से उत्तर के साथ में तो अर्जुन गए ब्रह्मल्ला के वेश में, और राजा विराट के साथ कंक वेश में युधिष्ठिर गए लड़ने के लिए। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्तराज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन चिंता न करें, मैं भी अस्त्र शस्त्र सीखा हुआ हूँ। जब राजा विराट जा रहे थे तो वो साथ में उन्होंने बल्लभ या भीम को भी साथ में ले लिया था कि भीम को भी साथ लेकर के चलेंगे तो हम आसानी से जीत जाएंगे। इस तरह से वो भीम के को भी साथ लेकर के गए। चिंता न करें, मैं अस्त्र शस्त्र सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथक और तंत्रपाल भी कुशल योद्धा है। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दें कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चलें। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर राजा विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर खड़े हो गए।
अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना से सुशर्मा से लड़ने चले गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर-बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। ये हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। इस तरह से जब भीम बंदी बना लिए गए तो भी वो देखे राजा विराट, तो भीम उसको उनको छुड़ाने के लिए गए। और जब वो उनको छुड़ाने के लिए गए शक्कर तो दादी, शक्कर। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगे। थोड़ी ही देर में लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब राजा विराट नगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया। उन्होंने सोचा कि राजा विराट ने सुशर्मा को पराजित किया है और पराजित करके वो वापस आ रहे हैं। विजयी राजा विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चल दिए। इधर नगर के लोग विजय की खुशियां मना रहे थे और राजा की बाट जोह रहे थे, तो उधर उत्तर की ओर से दुर्योधन ने तबाही मचा दी। राजकुमार उत्तर तो बिल्कुल डर गया था और कांप रहा था। उसने बृहन्नला से कहा, बृहन्नला, मुझे बचाओ इस संकट से, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। बृहन्नला से उसने प्रार्थना की तो बृहन्नला उसके साथ सारथी बनकर के यहाँ से गए, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने राजकुमार उत्तर को बताया कि मैं अर्जुन हूँ और तुम मेरे स्थान पर सारथी बनो और मैं तुम्हारे स्थान पर युद्ध करूंगा। इस तरह से वो गांडीव जो उन्होंने छिपा रखे थे अस्त्र शस्त्र एक वट वृक्ष के नीचे, वहां से अपने अस्त्र शस्त्र लिए और अर्जुन भी युद्ध के लिए चले गए। इसका राजकुमार उत्तर को भयभीत और घबराया हुआ जानकर बृहन्नला ने उसे समझाते हुए उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, राजकुमार घबराओ नहीं, तुम तो सिर्फ घोड़ों की रास संभाल लो। इतना कहकर अर्जुन ने उत्तर को सारथी के स्थान पर बैठाकर रास उसके हाथों में पकड़ा दी। रास मतलब रस्सी होती है। राजकुमार ने रास पकड़ ली। आचार्य द्रोण यह सब दूर से देख रहे थे। उनको विश्वास हो गया था कि अर्जुन ही है। उन्होंने यह बात इशारे से भीष्म को बता दी। यह चर्चा सुनकर दुर्योधन कर्ण से बोला, हमें इस बात से क्या मतलब कि वह औरत के वेश में कौन है। मान ले कि वह अर्जुन ही है, फिर भी हमारा तो उससे काम ही बनता है। शर्त के अनुसार उन्हें और 12 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ेगा। अर्जुन ने कौरव सेना के सामने रथ लाकर खड़ा कर दिया। उसने गांडीव संभाल लिया और उस पर डोरी चढ़ाकर 3 बार जोर से टंकार दिया। कौरव सेना टंकार ध्वनि से सचेत होने भी नहीं पाई थी कि अर्जुन ने खड़े होकर शंख ध्वनि की। इससे कौरव सेना थर्रा उठी। उसमें खलबली मच गई कि पांडव आ गए, और जैसे ही उन्होंने देखा कि अर्जुन आ गए तो वो घबरा गए।